नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। संसद में बहस चल रही थी। बहस हुई पूरी मनरेगा को लेकर के। ये जो हम लोग बात कर रहे थे कि गांधी को हटाने की साजिश है, आम आदमी के अधिकार कम करने की साजिश है। दो है, केवल गांधी को हटाने की कोशिश नहीं है, आम आदमी के अधिकार कैसे कट कर दिए जाए और आम आदमी सरकार के भरोसे, सरकार मतलब नरेंद्र मोदी सरकार के भरोसे हो जाए, ये साजिश है। एक्ट से मिशन बनाना यही साजिश है। दूसरी साजिश जो है लगातार राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में रही है। कितना हंगामा है पिछले 2013 के केस में। जो है 2013 में एक केस दायर किया था सुब्रमण्यम स्वामी ने। उस केस पर 2012 में एक शिकायत डाली थी और उस पर एफआईआर, उस पर चार्जशीट सब दायर हो गया। संसद में कितनी बहस हो गई, मीडिया पे चर्चा हो गया। राहुल गांधी और दोनों जो है वो गड़बड़ है। सोनिया गांधी ढेर सारा करप्शन किया, पता नहीं कितना 1000 करोड़ का करप्शन है, क्या क्या बकवास कर दी। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि ये जो आपने चार्जशीट दायर किया है उसका आधार नहीं है, एफआईआर नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जिस एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होनी थी वो अब तक दर्ज ही नहीं की गई। बताइए, जो चार्जशीट दायर की गई है उसका जो आधार होना चाहिए एफआईआर, वो दर्ज ही नहीं हुई है और चार्जशीट दायर हो गई। सीबीआई ने अब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज करने से परहेज किया है, जबकि ईडी ने बिना एफआईआर के ही जांच आगे बढ़ा दिया और चार्जशीट दाखिल कर दी। कितनी हड़बड़ी में है, कानून का किस तरीके से मखौल उड़ा रहे हैं ये एजेंसियां। जो है अपने आका के कहने पे किस तरह से कथक कर रही है, नाच कर, कथक तो क्या बढ़िया नाच है, भंडैती भड़ैती कर रही है, भांड की तरह नाच रही है। ये दुर्भाग्य की बात है। और कोर्ट ने कहा कि जो आपका कानून, आपका कदम जो है वो कानून के अनुरूप नहीं है और जो आरोपी के गुण दोष यानी मेरिट्स पर आधारित नहीं है आपका चार्जशीट। कोर्ट ने कहा कि वो इस स्टेज पर आरोपों की सटीकता पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही है, मतलब जो आरोप लगाए गए वो सही है नहीं है इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन केवल कानूनी प्रक्रिया की वैधता पर फैसला दे रही है। इसके साथ कोर्ट ने ईडी की शिकायत को फिलहाल खारिज करते हुए संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। और ये जज हैं विशाल गोगोने, उन्होंने अन्य याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की तरफ से दर्ज एफआईआर की कॉपी सोनिया राहुल को नहीं मिलेगी। कोर्ट ने ईओडब्ल्यू की ओर से दायर अर्जी पर फैसला दिया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि एफआईआर से जुड़ी जानकारी आरोपियों को दी जा सकती है, आरोपियों को बताया जा सकता है कि एफआईआर दर्ज। और इसको लेकर के कांग्रेस ने कहा है, अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि ये जो है पूरी तरह से मोदी सरकार की बदनीयत और गैर कानूनी तरीके से की गई कार्रवाई को बेनकाब कर दिया है कोर्ट ने। और कहा कि माननीय अदालत ने यंग इंडियन मामले में कांग्रेस नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को अवैध और दुर्भावना से ग्रसित बताया है। तो आरोप लगा दो, जैसे 100 साल से आरोप लगा रहे हैं गांधी ने देश का बंटवारा किया, गांधी को हटाने की तमाम कोशिशें कर ली, सावरकर को लगा दिया, खुद सब लग गए, पूरा खानदान लग गए, बच्चा हमारे कहते हैं लीढ़ी से लेकर के बुढ़वा तक, तो लीढ़ी से लेकर बुढ़वा तक लग गया लेकिन कुछ हो नहीं पाया। फाइनली राम को लेकर के आ गए, क्योंकि इनको लगता है कि राम सबसे बड़ा हथियार है, कहीं भी इस्तेमाल कर दो, बोलो जय श्री राम, बोलो फलाना। लेकिन क्या राम जो है गलत जगह लगाने से राम वो काम करेंगे? राम उल्टा चपेट भी मारते हैं, हनुमान जी भी उल्टी गदा मार देते हैं। नहीं देखा, नहीं पता है तो आप लोग देख लीजिए, मिस्टर इंडिया एक पिक्चर आई थी, हनुमान जी ने किस तरह से तस्करों के माथा फोड़ा था गदा से। तो वो इनका भी फूटने वाला है। ये बात बात पे खाम खा के इतना चिल्लाते हैं जिससे लगता है सबसे बड़े देशभक्ति हैं, इनके बाप देश को लेकर के आए यहाँ, नहीं तो देश तो हवा में कहीं उड़ रहा था, जो आजादी की लड़ाई में कहीं नहीं था। बार बार ये बात साबित हो रही है, जिसका कोई आदमी आजादी के आंदोलन में नहीं था,
और वो देशभक्ति की बात सबसे आगे होकर कर रहा है, जिसका धर्म पाखंड के अलावा कुछ नहीं है, जिसने राम से लेकर के तमाम शंकराचार्य हो, तमाम जितने सबका इस्तेमाल किया है अपनी सत्ता हासिल करने के लिए, अपने पाखंड को बरकरार रखने के लिए, वो धर्म का इस्तेमाल कर रहा है, राम का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि राम खुद कई आरोपों के घेरे में। समाज जो है पीछे नहीं जाता, समाज आगे जाता है। कूप मंडूक जो होते हैं, वो एक दिन कुआं सूख जाता है और मेढक फिर वहीं रह जाते हैं। लेकिन जो हवा में या जो खुले आसमान के नीचे जो दौड़ते भागते हैं, उनका आसमान, उनकी धरती बहुत विस्तृत होती है।